दोस्तों, आज का ये वचन सुनने के बाद आपके जीवन में भी ज़रूर आशीष आएगा परमेश्वर के द्वारा, और आपके जीवन की हर मुश्किलें और तकलीफ़ें, परेशानियां, बीमारियां हट जाएंगे परमेश्वर की आशीष से, और आपका जीवन एक आशीष भरा होगा। आप इस वचन को सुनने के बाद अपने जीवन के हर पल इस वचन को याद करें और जीने का मार्ग परमेश्वर आपको देगा। दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। पहला वचन, नीति वचन 16 अध्याय का 3 पद। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। दूसरा वचन, पहला राजा की पुस्तक से 2 अध्याय का 3 पद। और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है, उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा राजाओं, आज्ञाओं और नियमों और चुनौतियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए उसमें तू सफल होए। और तीसरा वचन है लूका की पुस्तक का 16 अध्याय का 10 पद। जो थोड़े से थोड़ा में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। चौथा वचन है यशायाह की पुस्तक से 41 अध्याय का 10 पद। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दंड करूँगा और तेरी सहायता अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। और 5वां वचन यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय का 5 पद। यहोवा यूँ कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। और 6वां पद है व्यवस्था विवरण का 8 अध्याय का 18 पद। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वो ही है जो तुझे सम्मति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। और 7वां पद है भजन संहिता 37 अध्याय, जिसमें लिखा है 37 अध्याय का 4 पद। यहोवा को अपने सुख का मोल जान, और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। और 8वां वचन है नीति वचन की पुस्तक से 3 अध्याय का 1 से 4 पद तक। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उसको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्यों दोनों को अनुग्रह कर पाएगा। और 9वां पद है फिलिप्पियों की पुस्तक से 4 अध्याय का 17 पद। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। तो दोस्तों, इन पदों का मतलब है अपने कामों को परमेश्वर के ऊपर सौंपे, जिससे आपकी हर कल्पनाएं सफल होंगे। परमेश्वर के मार्ग और इच्छा पर चलने से हम सफल होंगे। छोटा बड़ा सभी कामों को परमेश्वर पर सौंपे। हमें हमेशा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा रखना है, क्योंकि वही हमें सफल करेगा।
हमारे जीवन का आधार सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को मानना चाहिए। अपना हर काम में, हर स्थान में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का स्मरण रखें और धन्यवाद करें। अपने हर सफलता के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करके स्मरण करो। अगर आपको सफल, आशीषित, अनुग्रहित होना है तो आपको परमेश्वर के वचनों को पढ़कर अपने जीवन में उसका इस्तेमाल करना चाहिए और उनकी आज्ञा पर चलना चाहिए। जी हाँ, परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए, बल्कि हमारे अच्छे कर्मों के कारण फलने वाला फल हमारे लिए ही परमेश्वर देना चाहता है। तो दोस्तों, आज का वचन आपने सुना होगा और प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। मेरी अगली वीडियो आने तक आप सबको जय मसीह की।